इंसान के दुखी होने का एक मूल मंत्र है अपेक्षाएं, जो वो अपनों से लेके चलता है कि वो अपनों के लिए ये कर रहा है तो उसकी अपेक्षा बन जाती है कि दूसरे भी, सामने वाला भी उसके लिए ये करे। हालांकि सामने वाला अपने जो उससे हो सकता है वो ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन इस व्यक्ति की अपेक्षाएं जब बढ़ती चली जाती हैं, और अपेक्षाएं तो आज तक कभी किसी की पूरी नहीं हुई तो उसकी भी नहीं होती है, इससे उसके जीवन में नाखुशी, फ्रस्ट्रेशन आने लगती है और फिर वो सामने वाले को ही दोष देने लगता है। हालांकि सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि ये व्यक्ति उनसे कोई इतनी अपेक्षा लेके चलता है। तो ये हमारा एक इंसान का जो एक मूल मंत्र है, दुखी रहने का, नाखुश रहने का। अगर यही अपेक्षाएं जीवन से छोड़ दी जाए तो फिर जीवन कैसा हो? एक निरपेक्ष भाव अपने भीतर हो कि ठीक है, मैं इंसान हूँ, ये मेरे अपने हैं और मुझे अपनों के लिए करना अच्छा लगता है। अगर ये भाव लेकर कोई दूसरों के लिए करता है, फिर वहाँ पे अपेक्षा नहीं होती। एक माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, लेकिन वो अपेक्षा नहीं रखते कि ये बच्चा उनके लिए कुछ कल करेगा। अगर वो अपेक्षा रखते हैं तो ऑब्वियसली दुखी भी उन्हें ही अपने जीवन में होना है। तो अगर निरपेक्ष भाव हम जीवन में लेके चलते हैं तो फिर वही निरपेक्ष भाव हमारे ही जीवन को खिलने में उतने ही हमारी मदद करता है। मैं तो देखता हूँ कि लोग ईश्वर तक से अपेक्षाएं रख के चलते हैं कि वो पूजा पाठ कर रहे हैं तो ईश्वर उनके जीवन में ये दे सकता है, उसको ईश्वर को देना चाहिए, वो उसको अपना हक समझने लगते हैं। ये तो ईश्वर की बात है। अपनों में तो लोग जो अपेक्षा रख के चलते हैं और फिर नहीं पूरी होने पर कितना सामने वाले पर ज्यादतियाँ करते हैं, उनको सुनाते हैं, उनका जीना दुभर कर देते हैं और भीतर ही भीतर कुंठित होते रहते हैं, घुटते चले जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ अपेक्षाएं घर कर जाती है। जीवन में निरपेक्ष होकर चले, उसके लिए जीवन को थोड़ा समझना पड़ेगा, रिश्तों को समझना पड़ेगा, सबको आज़ादी देनी पड़ेगी। अपने जीवन से जब हम तृप्त होते हैं, हर चीज़ हम अपने हाथ में कर लेते हैं, फिर हमें किसी से अपेक्षाएं नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा जो अंतिम क्षण होंगे जो वही थोड़े मुश्किल में कटेंगे, लेकिन जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं कि मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, ईश्वर मेरे साथ है, जैसा मेरा समय आएगा, जो भी होगा मेरे जीवन में मुझे ही हैंडल करना है, तो हम कर लेंगे। तब हम अपेक्षाओं की तरफ जाते ही नहीं हैं। इसी में ध्यान हमारी बहुत मदद करता है कि जब हम अपने ही भीतर उतरते चले जाते हैं तो अपने में सिमटते चले जाते हैं। फिर हम करते सबके लिए सब कुछ है, हम प्रेम भी करते हैं, सहयोग भी देते हैं, हर चीज़ जो अपनी जिम्मेवारियों को भी निभाते हैं। जितना हो सके हम संसार में अपने काम भी करते हैं, लेकिन हम शांत रहते हैं, क्योंकि तब अगर हम निरपेक्ष भाव अपने भीतर रखते हैं तो फिर वो हम में अतृप्ति आने नहीं देती, हम में रोष होने नहीं देती। तो आज अगर हम अपने जीवन को देखें अभी कि क्या हम किसी के लिए भी अपेक्षा रख के चल रहे हैं, तो हमें तुरंत इसी पल उन अपेक्षाओं को छोड़ देना चाहिए और अध्यात्म में ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि वो जो जीवन में मेरे उसने जो डेस्टिनी है, उसने जो लिखा है, वो जैसा भी करेगा वो हमें मंजूर होगा।